नमस्कार दोस्तों, आज राम और रावण के युद्ध के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दे। राम ने युद्ध से पहले एक बार फिर रावण को सीता को लौटाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रावण ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 13 दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों के योद्धाओं ने वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध के पहले चरण में रावण का भाई विक्रमी योद्धा विभीषण, जो पहले ही राम की शरण में आ चुका था, ने राम का साथ दिया। यह विभीषण की सहायता से ही राम को रावण और उसकी सेना की कमजोरी का पता चला। रावण के कई वीर योद्धा जैसे अतिकाय, त्रिशिरा और धूम्राक्ष युद्ध में मारे गए। मेघनाद का वध। रावण के पुत्र मेघनाद को उसकी मायावी शक्ति और अपराजेयता के लिए जाना जाता था। उसने इंद्रजाल, जादू का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया था। उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने इंद्र को भी बंदी बना लिया था, इसलिए उसे इंद्रजित भी कहा जाता था। लक्ष्मण ने विभीषण के सहयोग से मेघनाद का वध किया, जो राम की सेना के लिए एक बड़ी जीत थी। कुंभकर्ण का वध। रावण का दूसरा भाई कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि उसे जगाने के लिए रावण को विशेष प्रयास करने पड़े। युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया और वानर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंततः राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण का वध कर दिया। रावण का अंतरावण अत्यंत पराक्रमी और विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे पतन की ओर ले गया। रावण ने अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे राम के साथ युद्ध करना पड़ा। युद्ध के अंतिम चरण में रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। वह एक कुशल योद्धा था और अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर राम और उनकी सेना को चुनौती दी। राम और रावण के बीच का युद्ध बहुत ही भयंकर था। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह अपने मायावी रूपों से राम को पराजित करने का प्रयास करता रहा। लेकिन भगवान राम ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके रावण का अंत कर दिया। रावण के 10 सिर प्रतीकात्मक रूप से उसके 10 बुरे गुणों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, द्वेष, अविश्वास और अन्याय का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सभी बुराइयों का अंत भगवान राम के हाथों अंत हुआ। कमेंट में बोलिए जय श्री राम। रावण के वध के बाद राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाया और सीता को मुक्त कराया। लेकिन सीता की शुद्धता पर सवाल उठाए गए और उनकी पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे, जहां उनका स्वागत भव्य तरीके से हुआ। राम ने अयोध्या के राजा के रूप में शासन किया और यह काल रामराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां न्याय, शांति और समृद्धि का शासन था। राम रावण युद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। वहीं रावण अधर्म, अहंकार और अन्याय का प्रतीक है। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि कितनी भी शक्ति या ज्ञान हो, यदि उसका उपयोग गलत दिशा में किया जाता है तो अंततः पतन होता है। रावण